एवरीवन, आज 30 अक्टूबर को हमारे देश में हर साल विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, जबकि अन्य देशों में यह विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कई अन्य देशों में भी 30 अक्टूबर को मनाया जा सकता है, जिस दिन 31 अक्टूबर को छुट्टी रहती है, अवकाश रहता है। अगर किसी देश में 31 को सरकारी छुट्टी आ जाती है तो उस देश में भी 30 अक्टूबर को यह दिवस मना लिया जाता है, क्योंकि अगर सरकारी छुट्टी होगी तो बैंक बंद होंगे और बैंक बंद होने से हम बचत के बारे में समझा नहीं सकते, लोगों को बता नहीं सकते। इसलिए इस दिन बैंकों का खुला रहना अति आवश्यक है, ज़रूरी है। इसलिए बैंक खुले होने चाहिए। अगर किसी दिन किसी देश में सरकारी छुट्टी होती है तो इस दिन 31 अक्टूबर को अगर छुट्टी है, हॉलीडे है, तो हम उस देश में 30 अक्टूबर को यह दिवस मना लिया जाता है। लेकिन हमारे देश में, भारत देश में, हमारे देश का नाम भारत है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। भारत में, हमारे देश भारत में हमेशा 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसलिए उनकी पुण्यतिथि को सम्मान देने के लिए हमारे देश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एक दिन पहले ही मना लिया जाएगा। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को पुण्यतिथि को मान सम्मान देने के लिए यह इतना बड़ा कदम उठाया गया कि पूरे देश ने अन्य देशों से अलग होकर अपने देश को अलग से बचत दिवस मनाने का निर्णय लिया। इतना मान सम्मान दिया जाता है हमारे देश में। जो हमारे देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं उनको इतना सम्मान मिलता है कि उनके लिए पूरे देश की क्रियाकलाप ही बदल दी जाती है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि 30 डेट है आज और डे कौन सा है, थर्सडे। आज हम बच्चों को ऐड करना सिखाएंगे। छोटे बच्चे नर्सरी क्लास की काउंटिंग की पहचान करना सीख गए हैं बच्चे 10 तक, और जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं वो 10 तक काउंटिंग बच्चे सीख गए हैं, पहचान भी सीख गए हैं। तो इस तरह से हम कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 2 ट्री बनाए हैं, 1 ट्री बनाया, इनको जोड़ना है बच्चों को 1 2 3 इस तरह से जोड़कर उन्हें लिखेंगे। ऐड करना बच्चों को बताएंगे कि ऐड करना क्या होता है, जोड़ क्या होता है। अब इसी तरह जैसे हम यहाँ कोई भी पिक्चर 1 बॉल 2 बॉल, रियल में भी हम उन्हें इस तरह से बॉल रख कर दिखा सकते हैं कि 2 बॉल इधर है, 1 बॉल इधर है, तो इनको काउंट करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितनी बॉल हो जाएंगी, 1 2 3। तो यहाँ बच्चों को 3 नंबर लिखना है। इसी तरह से हम कई चीज़ों से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, हम बच्चों को कैंडी दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से बच्चे जल्दी सीखते हैं। इस तरह 3 कैंडी बच्चे यहाँ रखेंगे। 3 नंबर है तो 1 2 3, और 2 नंबर है तो यहाँ बच्चों को 2 कैंडी रखनी है। अब टोटल कैंडीज़ को काउंट करना है, 1 2 3 4 5। इस तरह की चीज़ों से बच्चे जल्दी सीखते हैं और इनको खुश होकर भी वो करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हमने 4 3 लिखा, इसी तरह हम छोटी सी छोटी चीज़ें लेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, उनको चीज़ को अच्छे से ध्यान केंद्रित करने के लिए, उस चीज़ के लिए छोटी चीज़ लेने की हम कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ राइस लिए हैं, अगर 4 नंबर है तो यहाँ हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको 4 राइस रखने हैं। यहाँ 3 है तो 3 राइस रखने हैं। उनको फिर बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह 7 नंबर बच्चे यहाँ लिखेंगे। यहाँ 2 + 2 है तो हमने यहाँ ग्राउंड नट लिए हैं। यहाँ बच्चे 2 है तो 2 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, और इनको फिर काउंट करके यहाँ बच्चे लिखेंगे। इसी तरह से अब हमारे पास जैसे कि यहाँ हमने लिखा 6 and 2, यहाँ हम बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें देंगे। यहाँ हमारे पास जैसे कि चने हैं, ग्राम 6 है तो 6 चने, यहाँ बच्चों को 6 ग्राम यहाँ बच्चों को रखने हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह बच्चों की फिंगर भी मजबूत होंगी, वो उठाने की दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह 2 है तो यहाँ 2 ग्राम हमें रखने हैं, इस तरह से 1 2। अब इन सबको टोटल काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। बच्चे ऐसे पजल हो जाते हैं तो हम बच्चों को ऐसे काउंट करवा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से बच्चे इनको काउंट करेंगे और यहाँ 8 नंबर लिखेंगे। इस तरह बच्चे आसानी से सीख पाते हैं, ईजी वे में
बच्चे सीखते हैं और अच्छा सीखते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। जीके क्वेश्चन में हम बच्चों से बचत बैंक के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं कि बैंक क्या होते हैं। बच्चों को बताएंगे कि बैंक, जहाँ तक हो सके बच्चों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि बैंक कैसे होता है, जहाँ इस तरह से काउंटर होते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, वहाँ काम करते हैं, बैंक में पैसे हम जमा करवा सकते हैं, फिर टाइम पड़ने पर हम निकाल सकते हैं, वो बचत बैंक होता है। इसी तरह से हम बच्चों को पिगी बैंक बनाना सिखाएंगे। कोई भी बॉक्स लेंगे जो हमारे पास खाली है, जैसे हम ये है प्लास्टिक का बॉक्स है, कोई भी बॉक्स हम जैसे कि कार्डबोर्ड का बॉक्स भी ले सकते हैं, ये प्लास्टिक के बॉक्स है, इसके अंदर हम बीच से ऐसे छेद कर देंगे ताकि बच्चे उसके अंदर से पिगी बैंक की तरह बना सके, उसके अंदर पैसे डाल सके और उन्हें बचत करने की आदत लगे, वो बचत करना सीखें। इस तरह के काम बच्चों को हमें करवाने चाहिए, पिगी बैंक बनाकर उन्हें देना चाहिए ताकि वो बचत करना सीख जाएं। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।